रहस्यमयी हिमालय में एक रहस्य ऐसा जिसे आज तक नहीं लगा सका कोई भी सुराग। एक झील ऐसी जहां मौजूद है कंकालों का ढेर। इस झील को नाम मिला है लेक ऑफ स्केलेटन। हिमालय की खूबसूरत झील के इर्द गिर्द लगा कंकालों का यह ढेर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। कोई नहीं जानता ये कंकाल कहां से आए, कोई नहीं जानता एक कंकाल आखिर हैं किसके। किसी को नहीं मालूम इतने सारे लोगों की कंकाल यहां पर कैसे इकट्ठे हो गए। लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे रहस्यमयी इस लेक ऑफ स्केलेटन की यात्रा पर लेकर चलेंगे। इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि आखिर लेक ऑफ स्केलेटन का रहस्य क्या है, क्यों इसके इर्द गिर्द लगता है कंकालों का ढेर, कौन है जो यहाँ इंसानों का दुश्मन है, कौन है जो एक एक कर इंसानों को कंकाल में तब्दील कर रहा है। हिमालय अपनी गोद में न जाने कितने रहस्य समेटे हैं, ऐसे रहस्य जिस पर आज तक दुनिया भर के वैज्ञानिक कोई भी सुराग नहीं लगा पाए। उत्तराखंड में मौजूद रूपकुंड वैसे तो एक बेहद खूबसूरत झील है, लेकिन इस झील को नाम मिला है कंकाल झील या फिर लेक ऑफ स्केलेटन। हिमालय पर करीब 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये कंकाल झील। इस झील के आसपास 500 से भी ज्यादा कंकाल पाए गए हैं। इसके बाद इस झील का नाम बदलकर कंकाल लेक हो गया। रूपकुंड झील के किनारे कंकालों के पाए जाने के पीछे आखिर रहस्य क्या है और इतने सारे कंकाल आए कहां से, ये आज भी अपने आप में एक रहस्य है। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक रूपकुंड का रहस्य जानने की कोशिशों में जुटे हैं। उन्हीं में से कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि बर्फ से जमी हुई ये झील के पास मिले 200 से ज्यादा कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो ओले की आंधी में मारे गए थे। इन कंकालों को सबसे पहले साल 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा। शुरुआत में माना जा रहा था कि नरकंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों की माने तो ये कंकाल 850 ईस्वी से यहाँ आए, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के हैं। शोध से यह भी खुलासा हुआ है कि कंकाल मुख्य रूप से 2 समूहों के हैं। इनमें से कुछ कंकाल एक ही परिवार के सदस्यों के हैं, जबकि दूसरे समूह के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंकालों में लोगों की मौत किसी हथियार या चोट से नहीं, बल्कि एक घातक तूफान से सिर में फ्रैक्चर होने की वजह से हुई। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन से पता चला है मरने वाले लोगों के ऊपर क्रिकेट की गेंद जैसे बड़े गोले गिरे थे। 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके साथी सैनिकों के भी कई कंकाल मिले हैं जो खराब मौसम की वजह से चपेट में आ गए थे। रूपकुंड या फिर लेक ऑफ स्केलेटन या कंकाल झील को रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। इस झील के चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ हैं। रूपकुंड में 12 साल में एक बार होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा में भाग लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस दौरान देवी की पूजा होती है। कंकाल झील के पास पाए जाने वाले सैकड़ों कंकाल जहाँ पर्यटकों को डराते हैं, वहीं खूब लुभाते भी हैं। तभी तो यहाँ ट्रैकिंग करने और घूमने आने वाले लोगों की तादाद में कोई कमी नहीं आती। इस स्केलेटन झील के आसपास कंकाल आपको हमेशा नहीं दिखेंगे। जब यहाँ से बर्फ पिघलती है तब ये कंकाल देखने को मिलते हैं। इस कंकाल के पीछे कई दिलचस्प कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि एक राजा और उसके नर्तकों की एक पार्टी इसी झील के किनारे हो रही थी, लेकिन उन्हें मार दिया गया। उसके बाद ये कंकाल यहाँ इकट्ठे हो गए। कुछ लोग इसे शापित झील भी कहते हैं। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी झील और नदियां हैं जो अपने इर्द गिर्द जबरदस्त रहस्य समेटे हैं। अफ्रीका के उत्तरी ट्रांसवाल क्षेत्र में पांडुजी झील को भी लोग शापित मानते हैं। बताया जाता है कि इस झील के पास जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ इसी तरह स्पेन में भी खूनी नदी के नाम से एक नदी है, रियोरिरी नदी। इस नदी में एक ऐसा खनिज पाया जाता है जो हवा के संपर्क में आते ही पानी को लाल रंग में बदल देता है। आपको ये दिलचस्प जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।